हाय एवरीवन। आज मैं एक ऐसे इंसान की कमाल की कहानी के बारे में बात करने वाला हूं जिनके नाम ने इंडिया की किस्मत बदल दी। पीवी नरसिम्हा राव। 28 जून 1921 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव में पैदा हुए राव सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे। वो एक फ्रीडम फाइटर, एक लॉयर, एक पॉलीग्लॉट थे जो 17 लैंग्वेजेस बोलते थे और सबसे बढ़कर एक विजनरी थे। चलिए आपको 1991 में वापस ले चलता हूं। इंडिया एक इकोनॉमिक एबिस के कगार पर था। फॉरेन रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके थे और हालात बहुत खराब थे। तभी राव इंडिया के 9वें प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने डॉ मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुना और साथ मिलकर उन्होंने पुराने लाइसेंस राज सिस्टम को खत्म कर दिया जिसने बिजनेस को रोक रखा था। उनके बोल्ड रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए और इंडिया को तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर डाल दिया। आज इन रिफॉर्म्स को मॉडर्न इंडिया की बूमिंग इकोनॉमी का बेस माना जाता है। लेकिन राव का विजन सिर्फ इकोनॉमिक्स तक ही लिमिटेड नहीं था। उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी ने साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया के रिलेशन को मजबूत किया। उन्होंने यूएस, रशिया और यूरोप के साथ नए ब्रिज बनाए जिससे इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर एक नई जगह मिली। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने कमाल की पॉलिटिकल स्किल दिखाई और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे 5 साल तक स्टेबल रखा, जो उस समय में एक रेयर बात थी। राव ने साइंस में भी इंडिया को आगे बढ़ाया, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा दिया, आईटी रेवोल्यूशन की शुरुआत की और टेलीकॉम को अपग्रेड किया। एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने ऐसी पॉलिसीज शुरू की जो आज भी स्कूल्स और कॉलेजेस को शेप देती हैं। और यह मत भूलिए, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर चुके थे और होम डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जैसे टॉप मिनिस्ट्रीज को संभाल चुके थे। लोग उन्हें एक शांत स्कॉलरली लीडर के तौर पर याद करते हैं जिन्होंने अपने एक्शन को अपनी बातों से ज्यादा बोलने दिया। फरवरी 2024 में इंडिया ने आखिरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जो देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। अगर आप मुझसे पूछें तो यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। भले ही राव का निधन 2004 में हो गया था, लेकिन उनकी लेगेसी हर जगह है। हमारे हाथों में स्मार्टफोन से लेकर आज इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली ग्लोबल कंपनीज तक। उन्होंने यह साबित किया कि एक लीडर का करेज और विजन एक देश के फ्यूचर को कैसे बदल सकता है। तो अगली बार जब आप इंडिया के राइज के बारे में सोचें तो इस चमत्कार के पीछे के आर्किटेक्ट को याद रखें, पीवी नरसिम्हा राव। देखने के लिए थैंक्स और इंडिया के इतिहास की और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।